ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೈತ ಬಂಧು ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ, ಸರ್ಫಾಕೋರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಲಿಬಾಸ್ ಟೊಕೋಟೊ, ಅನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಟೊಕೋಟೊ, ದೀಕ್ಷಾ ವುಡ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು. नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? ओके, गुड। सब बच्चों को मेरे शुभकामनाओं के साथ आज का हिंदी क्लास शुरू करती हूँ। आपको अब क्या है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, दो तरह की कर्व्ड लाइन सभी मालूम है। लिखने को भी अभ्यास आपने किए हैं, इसलिए आज मैंने आपको क्या है कर्व्ड लाइन से सर्कल बनाने के बारे में प्रैक्टिस कैसे करने का इसके बारे में बोलती हूँ। वो देखिए, अब आप पहले ही देखे थे इसे, ये सर्कल है, बैंगल, चूड़ियाँ, और इसे देखिए यह भी एक सर्कल है, यह सर्कल। आपने इधर देखा तो देखिए, इधर हाफ कर्व्ड लाइन होगा, है ना, और यहाँ रखा तो यहाँ भी एक कर्व्ड लाइन होगा। दोनों कर्व्ड लाइन से हमें एक वृत्त सर्कल मिलेगा। दो कर्व्ड लाइन से हमें एक सर्कल मिलेगा। यहाँ देखिए, आपने देखा था इसे इंस्ट्रूमेंट को, इधर क्या है देखिए ना, यह सब सर्कल्स है, सर्कल। देखिए इधर हवा में लिखिए सर्कल को, हाँ इस तरह। अच्छा, यहाँ भी देखिए, यह भी सर्कल है, यह भी सर्कल है। यह सब सर्कल को आप अच्छे तरह से अभ्यास करो। अभी आपके पुस्तक में लिखना है आज सर्कल को। देखिए इधर ये एक वृत्त, यह एक क्या है, वृत्त है, वृत्त है। और इधर देखिए, यह भी वृत्त है, देखिए ना, यह सब वृत्त है। अच्छा, अभी इधर देखिए एक फेस, आप देख रहे हैं ना, यह है एक फेस। मुझे पिछले क्लास में से दिखाने को क्या नहीं हुआ, आसान नहीं थे इसे करने के लिए, तो आज मैं दिखा रही हूँ यह फेस को कैसे बना है। यह फेस एक पेपर प्लेट को मैंने क्या किया, कलर पेपर्स, रंगों की कलर पेपर्स को इस तरह चिपा के मैंने एक फेस बनाया। यह भी क्या है, सर्कल है, वृत्त है। तो अब प्रैक्टिस करो। वृत्त को लिखने के लिए आपको आसान तरीका, यह देखिए एक कर्व्ड लाइन, इसको और एक इन्वर्टेड कर्व्ड लाइन को इस तरह जॉइन किया तो हमें एक वृत्त मिलेगा। यह बहुत आवश्यक है आपको हिंदी अक्षरों को लिखने के लिए। यह देखिए एक कर्व्ड लाइन और उसका इन्वर्टेड कर्व्ड लाइन, क्या हुआ, अभी वृत्त हुआ। इसे देखिए, यह भी एक वृत्त है। तो अभी आपको मालूम है कि वृत्त कैसे लिखेंगे, तो आसान से वृत्त लिखिए। अभी इस तरह आसान से वृत्त को लिखिए। हुआ, वृत्त हुआ।
और इसके बाद में मैंने आपको स्लैंट लाइंस के बारे में बोली थी। वो कैसे होगा स्लैंट लाइन? हमें इस पुस्तक में पहले प्रैक्टिस करेंगे। देखिए इधर दो स्लैंट लाइन को जॉइन करके हमें एक पैटर्न मिला है। इसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं अक्षरों में? इधर देखिए र अक्षर। र अक्षर हिंदी में आपको लिखना है तो आपको यह स्लैंट लाइंस का प्रैक्टिस होना चाहिए। इसलिए हमें अभी स्लैंट लाइन का प्रैक्टिस करना है। देखिए इधर इस तरह स्क्रैप बुक और ड्राइंग बुक में बड़ा बड़ा स्लैंट लाइंस लिख कर पहले प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आप क्या करना है? आपका 3 लाइन का पुस्तक में प्रैक्टिस करना चाहिए। पहले आपको स्क्रैप बुक में लिखना है। अभी मैं बोर्ड में लिखकर दिखाती हूँ आपको। यह देखिए इस तरह स्लैंटेड लाइंस। यस, देखिए इधर 2 लाइंस में पहले एक स्लैंट लाइन आपको लिखना चाहिए। उसके बाद नीचे इन्वर्टेड इस तरह एक स्लैंट लाइन और दूसरी तरफ इधर एक स्लैंट लाइन और दूसरी तरफ और एक स्लैंटेड लाइन। इसी तरह की इन्वर्टेड स्लैंटेड लाइंस को भी हमने लिख सकते हैं। देखिए इस तरह इन्वर्टेड है ना? बहुत अच्छा। आप सब एंथुसियास्टिक से क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। और इसे हम क्या करना है? बड़े बड़े स्लैंटेड लाइन को प्रैक्टिस करने के बाद आपका 3 लाइंस का कॉपी बुक लेकर इसमें आपकी माँ और पापा के मदद से पेंसिल लेकर 3 लाइंस में प्रैक्टिस करना है। मैं दिखाती हूँ कैसे लिखना है यह स्लैंटेड लाइन आपके पुस्तक में। देखिए इधर यह है स्लैंटेड लाइन। इस तरह आप पूरी पेज फुल पेज में लिखकर अभ्यास करना चाहिए। ओके, इसी तरह इन्वर्टेड स्लैंटेड लाइन को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। उसे प्रैक्टिस करके उसके बाद माँ पापा से गुड लेना है, स्टार भी लिखवाना है। इस तरह आपको क्या पढ़ना है? आपको स्लैंटेड लाइन को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अब हमें क्या मालूम है? स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइन जो सभी अक्षरों को पकड़ के रहता है, और उसके बाद कर्व्ड लाइंस 2 तरह की और स्लैंटेड लाइंस 2 तरह की पैटर्न आपने पढ़े हैं। तो अभी हमें और दूसरी तरह की कुछ अलग तरह की पैटर्न से इसे भी आपको सीखना चाहिए। मैंने इधर लिख कर दिखाती हूँ। पहले देखिए इधर आप कर्व्ड लाइन आपको मालूम है ना? तो इसे ही आगे बढ़ाकर हमें क्या करना चाहिए? एक पैटर्न को लिख सकते हैं। देखिए इधर देखिए यह है कर्व्ड लाइन। इसे इस तरह ऊपर आगे बढ़ाइए, आपको एक न्यू पैटर्न मिलेगा, नई पैटर्न मिलेगा। देखिए इधर यह है कर्व्ड लाइन और उसे ऊपर आगे बढ़ाया तो क्या हुआ? एक नई पैटर्न मिला। इसे ही आप इन्वर्टेड लिखा तो इन्वर्टेड कर्व्ड लाइन को इस तरह, इन्वर्टेड कर्व्ड लाइन इस तरह लिखा तो
आपको और एक पैटर्न मिला। यह सब पैटर्न्स आपको बहुत ही आवश्यक है। ठीक से अभ्यास करना चाहिए आपको। जितना चाहो उतना लिखो। एक पेज में फुल लिखो और 2 पेजेस में लिखो। अभ्यास करो। अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। और अभी इसी तरह की और एक पैटर्न इधर देखिए। आप क्या करना है, इस तरह थोड़ा छोटा कर्व्ड लाइन को लिखकर इसे नीचे बढ़ाना चाहिए। कैसे? यह है आपकी और एक पैटर्न। यह भी हिंदी अक्षर लिखने के लिए बहुत आवश्यक है। आप लिख सकते हैं क्या? देखिए, हाँ, इस तरह लिखा तो आपको और एक पैटर्न मिला। यह सब पैटर्न्स आपको बहुत ही आवश्यक है हिंदी अक्षरों को लिखने के लिए। देखिए, इधर भी स्लैंटेड लाइंस का उदाहरण है आपको। अप डाउन, यह सब अप डाउन स्लैंटेड लाइंस है। और इधर भी है। बहुत सारे पिक्चर्स आप देखा तो कई भी पेपरों में, पुस्तकों में पिक्चर्स मिलेगा, तो आपको ध्यान से सारे पैटर्न को ध्यान से देखकर मनन करना चाहिए। तो यह सब लिखने का काम आसान होगा। आपको यह सब काम मैंने बोली और दिखा दी। आपको प्रैक्टिस करना है। और अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे अक्षरों का प्रैक्टिस और एक बार और पद्यों का प्रैक्टिस। उसके बाद हमें अगले क्लास में क्या करना है? अक्षरों को ठीक तरह से पढ़ना है। तो अभी मैंने आपको और एक बार हाथी राजा पद्य और मछली रानी की पद्य और स्वराक्षरों की पद्य, उन सब का प्रैक्टिस देती हूँ। बोलिए, अभी एक पद्य है हाथी राजा का और दूसरी पद्य मछली की। बोलिए, हाथी राजा कहाँ चली, सोंडिल हिलाकर कहाँ चली, मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली झटर पटर, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली झटर पटर। यह हाथी राजा का पद्य। और अब क्या करना है? हमें मछली की पद्य को बोलना है। अभी बोलिए, मछली क्या है? जल की रानी है, पानी की रानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकाला तो मर जाएगी, बाहर निकाला तो मर जाएगी। अच्छा, वेरी नाइस, गुड जॉब। और अभी हमें क्या करना है? अक्षरों का प्रैक्टिस करना है। अच्छी तरह से पढ़ने के लिए अभ्यास करना है। तो पहले मैं कुछ पिक्चरों को और एक बार आपको दिखाती हूँ। देखिए, आ से अनार, आ से अजगर, आ से अमरूद। और क्या है? आ से आम, आ से आग, आ से आलू। अच्छा,
देखिए, ई से क्या बनेगा? इमली। ई से इंद्रधनुष, रेनबो। ई से इमरती। देखिए इधर, ई से ईख, और ई से ईंट, और इसके बाद ऊ से उजाला। वेरी नाइस। और ऊ से क्या बनेगा? उपवन भी बनेगा, उपवन। और ऊ से उपहार। यह सब आपको पुनरावर्तन है अभी। ऊ से ऊंट, ऊ से ऊर्जा, ऊ से ऊन। और क्या है इसके बारे में बाद में? र है, र से बनेगा ऋषि, र से वृक्ष और ऋषभ। देखिए और भी पिक्चर्स आपके लिए। ये से एडी, और ए से एक, ऐ से ऐनक, ऐसे ऐरावत, और ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओस, और आओ से क्या बनेगा? आओ से औरत। अच्छा, देखिए इधर आओ से औजार, और आओ से औषधि। आओ के बाद में क्या अक्षर है? आम से क्या बनेगा? आम से अंगूर, और आम से अंगूठी, और आम से क्या बनेगा? अंकुर भी बनेगा। आहा क्या है? आहा खाली है इधर, यह है आहा। तो आपको बार बार मैंने आ से आहा तक का स्वराक्षर की अभ्यास कर रही हूँ। आपको ध्यान से इसे देखकर पढ़ना चाहिए। घर में आपके पास एक पुस्तक है तो मम्मा पापा से बोलिए मुझे एक हिंदी पुस्तक चाहिए, स्वराक्षरों का और व्यंजन अक्षरों का एक पुस्तक चाहिए। तो उन्होंने आपको पुस्तक देंगे। यह पुस्तक रख कर आपके साथ आपको आ से आहा तक, और इसके बाद में मैंने व्यंजनाक्षरों को भी सिखाती हूँ, इसे सीखना चाहिए। अब आपको आ से आहा तक का अक्षर की परिचय है। हम क्या करेंगे अभी? हमारे पद्य, अक्षरों का पद्य को और एक बार बोलेंगे तो पुनरावर्तन होगा। बोलिए मेरे साथ साथ। आ से अनार, आ से आम, करो समय पर अपना काम। ई से इमली, ई से ईख, बड़ों से अच्छी बातें सीख। वेरी नाइस। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, कभी नहीं मैं बोलूं झूठ। बच्चों को झूठ बोलना नहीं चाहिए। ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, दिवाली पर होती रौनक। सभी जगहों पर दिवाली पर क्या होगा? दिया, होती रौनक। औ से औरत, उसके पहले ओ से ओखली, औ से क्या है? औरत। देखिए इधर, ओ से ओखली, औ से औरत, बोली मेरी माँ की सूरत। अम से अंगूर, आहा खाली, अम से अंगूर, आहा
खाली। तो आओ बच्चों बजाओ थाली। वेरी नाइस। बोलिए, आ से अनार, आ से आम, करो समय पर अपना काम। ई से इमली, ई से ईख, बड़ों से अच्छी बातें सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, कभी नहीं मैं बोलूं झूठ। ए से एडी, ए से ऐनक, ऐनक, दिवाली पर होती रौनक। ओ से ओखली और औ से औरत, बोली मेरी माँ की सूरत। अम से अंगूर, आहा खाली, आओ बच्चों बजाओ थाली। वेरी नाइस, गुड जॉब। तो अब क्या करना है आपको? आपको यह सब अक्षरों को ध्यान से याद में रखकर पढ़ना है और एक पुस्तक लेकर पढ़ना है और उसके बाद सब रेखाओं को 1-3 लाइन के पुस्तक में लिखकर अभ्यास करो। उसके बाद अगले क्लास में मैं आपको अक्षरों का परिचय और उसे लिखने की तरीका भी पढ़ाती हूँ। तब तक पढ़ते रहो, जितना चाहिए उतना लिखते रहो। धन्यवाद।